अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति। ये चैप्टर का नाम है। इसके पहले आप 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रकरण 6 और प्रकरण 7। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति। इसमें जो बेसिक है पहले वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, इसलिए मैंने हेडिंग दिया है, उसको याद रखिए। मतलब ये आपको पता है, एक बार आपको याद दिलाया जा रहा है। तो क्या चीज है, पहला पॉइंट क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स वाई। अगर कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक लेना है तो कैसा होता है वो, एक्स वाई। मतलब ब्रैकेट लगाना है, एक्स लिखना है, कॉमा वाई लिखना है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि हमेशा पहले एक्स रहता है, बाद में वाई रहता है। दूसरा है मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक। दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। जहां पे दोनों अक्ष मिलते हैं, जैसे आपको मालूम है ऐसे ये अक्ष रहता है और ये वाई अक्ष रहता है। तो ये क्षैतिज एक्स अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया वाई अक्ष, और दोनों जहां पे जाके काटते हैं इसी को बोला जाता है मूल बिंदु या आरंभ बिंदु। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। तो मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। मतलब x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु पर x अक्ष पे, इस मूल बिंदु पे x अक्ष वाला मान भी 0 होता है और y अक्ष वाला मान भी 0 होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x0। कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसका हमेशा ध्यान रखिए y वाला मान 0 रहेगा। x वाला मान बदलता रहेगा, x वाला मान आपका संख्या में कुछ भी बदलता रहेगा, पर हर जगह आपका y वाला मान 0 रहेगा। कब y वाला मान 0 रहेगा, जब बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर। ये देखिए a x अक्ष, इस x अक्ष पर यहाँ कहीं पे भी अगर आप x अक्ष पर कोई भी बिंदु लें, आप जान रहे हैं x अक्ष पर अनंत बिंदु है, लेकिन कोई भी बिंदु लेंगे हमेशा उस बिंदु पर x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 लेना रहेगा, क्योंकि x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है, 0। इसलिए कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक इस टाइप से रहेगा, x0। x का मान बदलता रहेगा पर y का मान हमेशा 0 रहेगा। यही अगर बिंदु y अक्ष पर है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y। अब देखिए, अगर बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x वाला मान 0 रहेगा, y वाला मान बदलता रहेगा, y का मान कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन x का मान हमेशा 0 रहेगा। तो बिंदु कहां पर है, y अक्ष पर, तो कौन सा मान 0 रहेगा, x का मान 0। तो इन दोनों को एक साथ समझिए कि अगर बिंदु जो है वह x अक्ष पर है, तो उसका y वाला मान 0 रहेगा। देखिए y वाला मान 0। और अगर बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x वाला मान 0 रहेगा। ये ध्यान रखना। ये आपको 9वीं में पूरा बताया गया था, एक बार मैंने रिवीजन कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मान लीजिए आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक पता हो और हमें उनके बीच का दूरी निकालना हो, तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक बिंदु है, उसका निर्देशांक है x1 y1। अब x1 और y1 की जगह कोई संख्या रहेगी, इसको मान लो हमने a नाम दे दिया। और एक दूसरा बिंदु b है जिसका निर्देशांक है x2 y2। इसके x2 और y2 की जगह भी कोई संख्या रहेगी। जैसे मान लो मैं बोलूं ये है 2 5, ये है -3 6। तो ऐसा x1 y1 x2 y2 की जगह कोई संख्या रहेगी। यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे भी कोई संख्या, यहाँ पे भी कोई संख्या, यहाँ पे भी कोई संख्या।
अब हमें ए और बी के बीच की ये जो दूरी है ना, ये दूरी निकालना है कि ये दूरी कितना होगा, कितनी इकाई होगी। तो इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ पे एक सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करना है। ये सूत्र देखिए, वही ऊपर लिखा है, बिंदु ए, एक बिंदु ए है x1 y1 और दूसरा बिंदु बी है x2 y2। तो इन बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी को हम बोलेंगे DAB। डी मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो अगर आप डी ब्रैकेट ए कोमा बी लगा दिए मतलब दूरी AB। तो AB के बीच की दूरी निकालना है, ये जो AB है इसकी दूरी निकालना है। इसकी दूरी निकालने का ये सूत्र है, DAB बराबर करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर अगर आप, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें x2 को पहले लिखा है, x1 को बाद में। अगर आप बाय द वे x1 को पहले लिख देते हैं, x2 को बाद में, तो भी चलेगा। जैसे यहाँ देखिए y1 को पहले लिख दिया, y2 को बाद में, तो भी चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो अगर ये मान प्लस में आएगा तो भी स्क्वायर होके उतना ही आने वाला है, अगर माइनस में आएगा तो भी स्क्वायर होके उतना ही आने वाला। इसीलिए चाहे आप x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस x2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे चाहे y2 में से y1 माइनस करो या y1 में से y2 माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो आप ए वाला सूत्र भी लगा सकते हो, ए वाला सूत्र भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी सूत्र आप लगा सकते हो। तो यही दूरी के सूत्र पे आपका यही एक ही सूत्र आपको याद करना है कि दूरी निकालने का सूत्र क्या है, दूरी बराबर करणी में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। सूत्र तो याद करना है अपने को, क्योंकि हर प्रश्न में अपने को ये सूत्र लिखना रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझ लेना कि माइनस किसको किसको किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे तो x वाले मान में x वाला मान माइनस किया जा रहा है और y वाले मान में y वाला मान माइनस किया जा रहा है। ये याद रखेंगे कि x वाले मान में x वाले मान को माइनस करना है, y वाले मान में y वाले मान को माइनस करना है। जैसे देखिए यहाँ से ये जो x वाला मान रहेगा उसमें x वाला मान माइनस का मतलब पहले वाले मान माइनस पहला वाला मान, और y वाले मान में y वाला मान माइनस करना है मतलब दूसरा वाला मान माइनस दूसरा वाला मान। तो कभी भी आप अगर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको वहां पे टेंशन नहीं आएगा, ये कौन x1 है कौन y1 है, कुछ टेंशन नहीं। बस केवल पहले वाले मान में पहला वाला मान माइनस करना रहेगा और दूसरे वाले मान में दूसरा वाला मान माइनस करना रहेगा। हमेशा x वाले मान में x वाला मान माइनस करना है और y वाले में y वाला माइनस करना है। ये देखिए x वाले में x वाला, y वाले में y वाला। अब इसी पे डिपेंड है आपका, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपका बना भी हुआ है, a x1 y1 b x2 y2 और इनके बीच की आपको दूरी निकालना। इसी पे डिपेंड है प्रश्न संग्रह 5.1, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका यही है दूरी निकालने का। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पहला ही क्वेश्चन दूरी निकालने का है, बल्कि ये पूरा एक्सरसाइज ही दूरी निकालने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न एक, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जैसे एक बिंदु ए है 2 3, दूसरा बी है 4 1 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो माना x1 y1, ये देखिए कभी भी ध्यान रखिए, दो बिंदु दिया गया, पहले को मानना है x1 y1, पहले को क्या मानना है x1 y1 और दूसरे बिंदु को क्या मानना है x2 y2। तो जो पहला बिंदु है 2 3 उसको मान लिया x1 y1, माना x1 y1 बराबर ये पहला बिंदु 2 3 तथा x2 y2 बराबर ये दूसरा बिंदु 4 1। तो पहले बिंदु 2 3 को x1 y1 मान लिया, दूसरा बिंदु जो 4 1 है उसको x2 y2 मान लिया और फिर दूरी के सूत्र से ये दूरी AB निकालना है हमें।
ए और बी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, ए बी निकालना है। और ए बी निकालने का सूत्र वही है जो यहाँ पे लिखा करणी में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए वही सूत्र मैंने यहाँ लिखा। अब आपको केवल मान रख के कैलकुलेशन करना है। सूत्र लिखो फिर मान लिख के कैलकुलेशन। लेकिन यही स्टेप आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आप प्लस और माइनस की गलती कर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो ये मानने में भी गलती नहीं करेंगे, आप सूत्र लिखने में भी गलती नहीं करेंगे, आप गलती कर जाएंगे ये मान रखने में। तो जब मैं मान रख रहा हूं ना, तो सारे क्वेश्चन में आप यही जो सेकंड स्टेप है ना, सूत्र के बाद का स्टेप, यही और इसके बाद का, ये दो स्टेप अगर समझ गए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। x2 का मान यहां से देखिए कितना है 4, फिर माइनस x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। अब देखिए इतना आपको समझाने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है मुझे कि पहले यहाँ से x2 का मान देखो, फिर x1 का मान देखो। यहाँ से देखो, जहाँ x2 का रखना है वहाँ 4 रखना है, x1 का 2 रखना है, y2 का 1 रखना है, y1 का 3 रखना है। तो बेस्ट है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लो कि हमें क्या बोला गया कि पहले वाले में पहला वाला माइनस करना है, दूसरे वाले में दूसरा वाला, इसके पहले में इसका पहला माइनस करना, इसके दूसरे में इसका दूसरा। तो बहुत इजी है, आपको ये भी देखना नहीं पड़ेगा कौन x1 है कौन x2 है। इधर देखिए 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर दूसरा वाला 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2, और ये प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस। लेकिन ध्यान रखिए 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे। माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो इसका मान भी 4, इसका मान भी 4 है। ये देखिए दोनों का 4, 4 4 जोड़ेंगे 8। 8 का गुणनखंड करिए, 8 का गुणनखंड आप कर लेंगे। 8 के छोटे छोटे भाग, 2 से काटिए 2 चौक 8, फिर 2 से 4 को काटिए 2 दूना 4, फिर 2 से 2 को काटिए 2 1 2। तो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को यहाँ पे क्या लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसमें जोड़ी बनाइए, देखिए ये दोनों की जोड़ी बन गई, तो ये 2 और 2 की जोड़ी बनी, तो इन दोनों में से 1 2 बाहर हो गया, और इसकी जोड़ी नहीं बनी तो ये 2 अंदर रह गया। इस तरीके से यही आंसर हो गया कि ए बी के बीच की दूरी कितना है 2 करणी में 2। तो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 2 करणी में 2 इकाई। आगे आपको इकाई लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए एक पहले वाला, ये 2 बिंदु दिया, एक पी और एक क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पहला बिंदु है इसको x1 y1 मानेंगे, और जो दूसरा बिंदु है उसको x2 y2। देखिए -5 7 ये पहला बिंदु है, इसको x1 y1 माना, और दूसरा बिंदु -1 3 है उसको x2 y2। और दूरी के सूत्र से दूरी का सूत्र लगा दिया। सूत्र वही है जो आपने पहले क्वेश्चन में लगाया, वही एक ही सूत्र आपको रटना है। फिर मान वही है, देखिए पहले x2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए पहले x2 का मान, तो x2 का मान -1, तो -1 रख दिया। फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान -5। तो क्योंकि 2 माइनस एक साथ आ रहा था, एक सूत्र वाला माइनस और एक ये माइनस, तो इसलिए इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया, और ये पूरा ब्रैकेट लगा के स्टेप, यही स्टेप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी स्टेप में सब लोग गलत करोगे। जब आपको खुद से करना पड़ेगा ना, अभी तो आप यहाँ से लेके छाप लोगे, लेकिन जब आपको खुद से करने को आएगा तो आप यहाँ पे आके गलती करने वाले हो। इसलिए इस स्टेप को ध्यान से देखो कि पहले x2 का मान -1 है, तो x2 की जगह -1 रखा, फिर ये सूत्र वाला माइनस लगाया, फिर x1 का मान यहाँ से देखा -5 है, तो x1 का मान मुझे -5 लिखना है, पहले से ही एक माइनस है और यहाँ पे -5। या तो आप डायरेक्टली प्लस कर लो, या फिर 2 माइनस एक साथ आ रहा है
तो इसमें आप क्या लगाइए, आपको बताया था ऐसे पहले भी कि अगर ऐसे है, एक माइनस पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ है, एक माइनस पहले से ही लगा और दूसरा भी -5 आ गया, तो ऐसे दो माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में आपको कर देना रहता है। तो ये आप ध्यान रखिए, तो ये यहाँ पे हो गया माइनस माइनस, इसको ब्रैकेट कर दिया। अब ये आएगा, ये -1 हो जाएगा और ये देखिए माइनस यहाँ दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला रह गया y2 का मान, y2 का मान कितना है 3, तो y2 की जगह 3 माइनस y1, y1 का मान कितना है 7, तो y1 का मान 7। अब यहाँ -1 और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये -1 माइनस माइनस का गुणा +5 और ये 3 -7। वैसे ही एक माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये आपका 5 में से एक गया 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो प्लस तो लगाया नहीं जाता। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस घटता है, 3 के सामने प्लस है, 7 के सामने माइनस, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 3 गया 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, ऋण 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो 4 का स्क्वायर भी 16, ऋण 4 का स्क्वायर भी 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 16 जोड़ेंगे 32। अब जैसे मैंने यहाँ 8 के छोटे छोटे भाग किया था, वैसे ही आप 32 के भी छोटे छोटे भाग करिए। जब आप 32 के छोटे छोटे भाग करेंगे तो ऐसा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे जैसा आएगा। फिर इसमें 2 की जोड़ी बना लिया, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया और इस 2 की जोड़ी नहीं बना, तो 32 के छोटे छोटे भाग आप कर लोगे तो ऐसे आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसकी जोड़ी बना लिया, इसकी जोड़ी नहीं बनी, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया, ये 2 की जोड़ी नहीं बनी थी, 2 अंदर हो गया, 2 दूना 4 करनी में 2। इस तरीके से बिंदुओं P तथा Q के बीच की दूरी हो गई 4 करनी में 2 इकाई। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए R है 0 - 3 और S है 0.5/2। तो जैसा इसके पहले के वीडियो में किया, पहले वाले बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 मानेंगे। तो 0 - 3 है, इसको x1 y1 मान लिया और 0.5/2 है, इसको x2 y2। तो यहाँ से पता चल गया x1 का मान 0, y1 का -3, x2 का 0, y2 का 5/2। फिर दूरी का जो सूत्र है वो लगाया और हमें किसके बीच की दूरी निकालना, R और S के बीच की दूरी निकालना है, तो उसको बोलेंगे RS। सूत्र वही है, रटा रटाया। अब मान रखना है, मान ध्यान से देखिए, x2 - x1, देखिए x2 का मान 0, x1 का मान 0, तो x2 का मान 0, x1 का मान 0 होल स्क्वायर। y2 का मान 5/2, तो y2 का मान 5/2, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान -3, ये देखिए y1 का मान -3। तो क्योंकि पहले से ही ये सूत्र वाला माइनस था, फिर y1 का मान भी माइनस में आया, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया और ये पूरा ब्रैकेट बना के इसका यही वाला स्टेप ध्यान रखना। पहले y2 का मान 5/2, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान -3। तो एक बार पहले से ही सूत्र का माइनस था, फिर y1 का भी मान माइनस आ गया, तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे। 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5/2 माइनस माइनस का गुणा +3। इस 0 का स्क्वायर 0 आएगा। यहाँ से देखिए 3 के बटे में 1 छिपा हुआ, तो 3 के बटे में 1 लगा दिया। अब हर समान नहीं है, तो हर समान नहीं रहता तो क्या बताया कि या तो हर को समान करो, यहाँ पे भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो हर समान हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि नीचे नीचे का गुणा, तिर्यक गुणा। तो जैसे देखिए हर का गुणा क्या है, 2 1 के 2, यहाँ नीचे लिखा, पहले नीचे नीचे का गुणा, तो 2 1 के 2 यहाँ नीचे लिख दिया। फिर ऊपर क्या लिखना है, तिर्यक गुणा लिखना है, 5 1 के 5, 3 दूना 6। तो जब हर समान ना हो तो पहले हर का गुणा करो, 2 1 के 2, वो नीचे लिखना है, फिर तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखना है, 5 1 के 5, 3 दूना 6, 6 5 जोड़ेंगे 11/2 स्क्वायर। 11/2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 11/2 का 2 बार गुणा, 11/2 गुणे 11/2, और ये 2 बार किया तो ये 2 की जोड़ी बन गई, और ये जो 2 की जोड़ी बनी उसमें से एक 11/2 बाहर हो गया, और 11 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 5.5। इस तरीके से RS
जो दूरी है वो कितना आएगा 5.5। बिंदु R तथा S के बीच की दूरी 5.5 इकाई है। आंसर में सबके साथ आपको इकाई लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे में देखिए L है Q है, तो पहले बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरे बिंदु को x2 y2। तो ये 5 - 8 इसको x1 y1 मान लिया, -7 - 3 इसको x2 y2। दूरी का सूत्र वही, तो पहले बिंदु को x1 y1 माना, दूसरे बिंदु को x2 y2। दूरी का सूत्र वैसे ही। अभी हमें दूरी क्या निकालना है, LQ। L और Q के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, LQ निकालना। तो सूत्र वही है करनी में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब मान रखते हैं, देखिए x2 का मान -7, x1 का मान 5। ये देखिए x2 का मान -7 और इस सूत्र वाला माइनस x1 का मान 5, ब्रैकेट बंद स्क्वायर, प्लस y2 का मान -3, तो y2 का मान -3, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान -8, y1 का मान -8। तो यहाँ -3 था और इस सूत्र वाला माइनस, फिर से y1 का मान फिर माइनस आ गया। तो देखिए दो माइनस एक साथ आ रहे थे तो ब्रैकेट लगा दिया। माइनस माइनस जोड़ा जाता है, 7 - 5 12, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, यहाँ -3 और ये माइनस माइनस का गुणा, जब ब्रैकेट लगा तो गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा +8 हो जाएगा। और 8 में से 3 माइनस प्लस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर। अब ऋण 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 169। 169 का वर्गमूल आप डायरेक्ट 13 लिख सकते हैं, या फिर 169 को हम लिख सकते हैं 13 × 13। 13 में 13 का गुणा करोगे 169 आएगा। ये जोड़ी बन गई और इस जोड़ी में से एक 13 बाहर हो गया। इस तरीके से बिंदुओं L तथा Q के बीच की दूरी आएगी 13 इकाई। पांचवा देखेंगे, पांचवे में है T - 3 6 R 9 - 10। तो इसको माना x1 y1, इसको माना x2 y2। तो x1 का मान, y1 का मान, x2 का y2। फिर वही दूरी का सूत्र, और दूरी किसके बीच निकालना, T और R के बीच, मतलब TR निकालना है, सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पे मान रखेंगे, x2 का मान 9 है, x1 का मान -3 है। तो x2 का मान 9, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान -3। तो दो माइनस एक साथ आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ये स्टेप ध्यान रखना। y2 का मान -10, तो y2 का मान -10, फिर सूत्र का माइनस, फिर y1 का मान 6। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 9 माइनस माइनस का गुणा +3, और ये ऐसे लिख दिया। अब 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 9 3 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस जोड़ा जाएगा, 10 6 16 -16 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 10 और 6 16, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो आएगा -16 का स्क्वायर। इधर आ गया 12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, -16 का स्क्वायर 256। 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12, 12 × 12 करोगे तो कितना आएगा 144। ऋण का स्क्वायर धन होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 16 का स्क्वायर 16 × 16 करेंगे 256, दोनों जोड़ेंगे 400। 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20, तो 20 की जोड़ी बन गई। 20 में 20 का गुणा करोगे 400 आएगा, ये जोड़ी बन गई, इसमें से एक 20 बाहर हो गया। इस तरीके से उत्तर आ गया कि बिंदुओं P तथा Q के बीच की दूरी क्या हो गई, 20 इकाई। देखिए एक बिंदु आपका, यहाँ पे जरा ध्यान रखना, T तथा R के बीच की दूरी निकालना। तो बिंदुओं T तथा R के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 12। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ P तथा Q नहीं रहेगा, बल्कि T तथा R, बिंदुओं T तथा R के बीच की दूरी 20 इकाई। ऐसे ही लास्ट है छठवां, W है, X है, तो ये जो W वाला मान है इसको -7/2 और 4, इसको x1 y1 मान लिया, और X का जो मान है 11 4, इसको x2 y2 मान लिया। अब दूरी का सूत्र से हमें क्या निकाल रहे हैं, WX, यहाँ पे हाँ, तो WX वही सूत्र है। अब देखिए मान फिर से रख रहे हैं, x2 का मान 11 है, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान -7/2, तो x2 का मान 11 है, x2 का मान 11 रख दिया, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान -7/2, तो दो माइनस एक साथ आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट लगाया, पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। y2 का मान 4, तो y2 का मान 4,
देखिए y2 का मान भी 4 है, y1 का मान भी 4 है, तो y2 का मान भी 4 रख दिया, y1 का मान भी 4 रख दिया। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 11 माइनस माइनस का गुणा प्लस 7/2। ये देखिए 11 के बटे में 1 छिपा हुआ है, तो मैंने 11 के बटे में 1 लिख दिया। 4 में से 4 गया 0। इधर हर समान नहीं है, तो अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया कि जब हर समान नहीं रहता तो या तो फिर यहाँ हर को समान करो, नीचे भी 2 का गुणा करो, ऊपर भी 2 का गुणा करो, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया, हर समान ना हो तो पहले हर का गुणा करके नीचे लिखो, फिर तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखो। अगर हर समान ना हो तो पहले हर का गुणा करके नीचे लिखो, तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखो। तो इधर देखिए 1 में 2 का गुणा करिए, 2 1 के 2, यहाँ नीचे लिख दिया। तिर्यक गुणा करेंगे तो ऊपर लिखेंगे, 11 दूना 22, 7 1 के 7। तिर्यक गुणा देखिए 11 दूना 22, 7 1 के 7। तो नीचे नीचे का गुणा 2 1 के 2, ऊपर तिर्यक गुणा 11 दूना 22, 7 1 के 7। 22 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 22 7 29/2, 22 7 जोड़ेंगे 29/2 का स्क्वायर, 29/2 का स्क्वायर है तो उसका 2 बार गुणा होगा, 29/2 गुणे 29/2, और ये 2 की जोड़ी बन गई, उसमें से एक 29/2 बाहर हो गया, 29 में 2 का भाग देंगे तो 14.5 आएगा। इस तरीके से बिंदुओं W तथा X के बीच की दूरी हो गई कितना, 14.5 इकाई। तो ये हमने आपको दूरी निकालना सिखाया। इस दूरी निकालने वाले क्वेश्चन के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, पर यही क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये दूरी निकालना आ गया तो फिर इसके आगे भी जितने क्वेश्चन हैं सब में दूरी ही निकालना है, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा।